तो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रेप्लेनिश्ड। रेप्लेनिश्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को फिर से भरना, फिल करना किसी चीज़ को, या फिर बिल्ड करना किसी चीज़ को दोबारा से। सो हम इसके लिए रीफिल कह सकते हैं, रीस्टोक कह सकते हैं, रिन्यू कह सकते हैं, रीलोड कह सकते हैं आप इसके लिए, रेनोवेट कह सकते हैं, रीफ्रेश कह सकते हैं, फ्रेशन अप कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, रीसरेक्ट कह सकते हैं आप, रिसरेक्टेड कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, रेनोवेटेड कह सकते हैं, मैंने आई थिंक रेनोवेटेड बोल दिया है। ओवरहॉल्ड कह सकते हैं आप इस चीज़ के लिए। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, एक इडियम है आज का, दैट इज़ अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है कि एक सक्सेस है जो हमें क्षणिक तौर पे मिली थी, थोड़े टाइम के लिए मिली थी, उसके बाद वो मिली ही नहीं। सो बेसिकली अ फ्लैश इन द पैन। ठीक है, एक ही बार फ्लैश जला तो उसके बाद नहीं जला। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सर्ज। सर्ज का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए, जो हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं इसके लिए, ऑगमेंट कह सकते हैं, इंक्रीज कह सकते हैं, सोर कह सकते हैं आप इसके लिए, स्पाइक कह सकते हैं, स्नोबॉल कह सकते हैं, स्काई रॉकेट कह सकते हैं, स्पाइरल कह सकते हैं आप इसके लिए, स्वेल कह सकते हैं, ग्रो कह सकते हैं, थ्राइव कह सकते हैं, फ्लरिश कह सकते हैं आप इसके लिए, बूम कह सकते हैं, बलून कह सकते हैं आप इसके लिए, बर्जियन कह सकते हैं, प्रोलिफरेट कह सकते हैं आप इसके लिए, एक्सपेंड कह सकते हो, माउंट कह सकते हो, मशरूम कह सकते हो, मल्टीप्लाई कह सकते हो, बर्जियन कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्लगिश। अब वो हम खुद भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, वो इकॉनमी भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कोई चीज़ क्या मतलब बेसिकली सुस्ती कह सकते हैं, आलस्य कह सकते हैं, या कोई चीज़ स्लो चल रही है, दैट इज़ स्लगिश। ठीक है, आलसी भी कह सकते हैं इसके लिए। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए, सो हम इसके लिए लेज़ी कह सकते हैं, लेथार्जिक कह सकते हैं, टॉर्पोर कह सकते हैं, टॉर्पेड कह सकते हैं, लैंग्विड कह सकते हैं, लैंग्यूरस कह सकते हैं आप इसके लिए, स्लॉथफुल कह सकते हैं, ड्राउजी कह सकते हैं, स्लीपी कह सकते हैं आप इसके लिए। बोल सकते हैं एक तरीके से आप इसके लिए, इंडोलेंट, मन तो डोले बट तन ना डोले, तो इंडोलेंट कह सकते हैं, आइडल कह सकते हैं, IDLE वाला आइडल कह सकते हैं हम इसके लिए, स्टेशनरी कह सकते हैं, ARY वाला स्टेशनरी जो लास्ट में ख़त्म होता है, रुक गए हैं आप, मोशनलेस कह सकते हैं आप इसके लिए, इनएक्टिव कह सकते हैं, पैसिव कह सकते हैं, डोरमेंट कह सकते हैं, काउच पोटैटो कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, किसके लिए, इनएक्टिव भी बोल सकते हैं स्लगिश के लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है बेसिकली आप किसी को उकसा रहे हो। अब पॉजिटिव तरीके से भी हो सकते हैं, नेगेटिव तरीके से भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सो हम इसके लिए एक्टिवेट कह सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं, इन्फ्लेम कह सकते हैं आप इसके लिए, स्टोक कह सकते हैं, फल्मिनेट कह सकते हैं आप इसके लिए, आप कह सकते हैं इसके लिए इंसिएंडरी कह सकते हैं,